हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ निवास साथिया की अपडेट। परमिला जी होती हैं गोपी को कृष्णा के रूम में छोड़ आती हैं और कोकिला जी ये सब देख रही होती हैं। उर्मिला और कोकिला दोनों फिर वहां से आ जाती हैं। वहीं पे दिखाया जाता है पीछे ही मोना और परी खड़ी होती हैं और वहीं पर कहती हैं आप जाइए, परमिला जी बहुत ही खतरनाक औरत हैं और अब गोपी जी की स्वागत तो कृष्णा के साथ होके ही रहेगी। वहीं पर परी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ। और वहाँ से वो दोनों चले आते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कृष्णा और गोपी का रूम। वहीं पर गोपी आराम से बैठी हुई होती है दुल्हन के रूप में। इतने में कृष्णा रूम में आ जाता है। कृष्णा को देखकर गोपी की हार्ट बीट और बढ़ जाती है। वहीं पर कृष्णा गोपी को बैठा हुआ देखकर काफ़ी खुश होता है। वहीं पर मन ही मन सोच रहा होता है इस दिन का इंतज़ार तो मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था। गोपी को अपनी दुल्हन के रूप में देखना हमेशा से चाहता था। गोपी को कृष्णा उदास देखता है तो कृष्णा के चेहरे पर भी उदासी आ जाती है। वहीं पर वो थोड़ी ही देर में जाता है और रूम की लाइट को ऑफ कर देता है। वहीं पर दिखाया जाता है कृष्णा गोपी के पास में जाता है। गोपी को काफ़ी समझाता है और कहता है ये स्वागत तो ओनली मम्मी जी के लिए है, हम दोनों तो फ्रेंड है, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हो चुकी होती है। वहीं पर परी और मोना कहते हैं परमिला जी अभी तक गोपी मॉम जी तो अभी आई भी नहीं। वहीं पर परमिला जी कहती हैं मेरी नू के लिए आज का दिन माफ़ है। वहीं पर दिखाया जाता है कोकिला ये सब देखकर काफ़ी खुश होती हैं। वहीं पर परमिला जी कहती हैं कृष्णा और गोपी बहू की शुरुआत हो चुकी है जीवन की। इतने में ही कृष्णा गोपी ऊपर से आ रहे होते हैं। वहीं पर कृष्णा गोपी को देखकर उर्मिला जी काफ़ी खुश हो जाती हैं। वहीं पर कृष्णा से कहती हैं कृष्णा बेटा तुमने ज़िंदगी की नई शुरुआत की है, तुम अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लोगे। वहीं पर कृष्णा ये सुनकर अपनी माँ की तरफ बढ़ता है। परमिला जी बताती हैं अब तुम दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है, आशीर्वाद ले लो उनके पैर छूकर। वहीं पर कृष्णा होता है वो अपनी माँ की तरफ देखता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकता है। जी उर्मिला जी काफ़ी गुस्से में होती हैं, कृष्णा को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। वहीं पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि परमिला जी ने अपने बेटे को थप्पड़ क्यों मारा। वहीं पर दिखाया जाता है परमिला जी कहती हैं मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरे बेटा बहू ने ही मुझे पागल बना दिया और इतना बड़ा झूठ बोला सुहागरात का। वहीं पे आप सब जानते नहीं है उन्होंने क्या किया है। वहीं पर कृष्णा की पूरी नाइट आपको पता है कहाँ गुजरी। वहीं पर उर्मिला बताती है कृष्णा ने पूरी नाइट रूम में जाकर बिताई है। वहीं पर ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं पर कृष्णा की मम्मी कहती हैं तुम्हें क्या लगता है बेटा तुम मुझे पागल बना दोगे। वहीं पर गोपी भी हैरान हो जाती है कि माँ जी को कैसे पता चला। पर गोपी काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि माँ जी को ये सारी बातों का कैसे पता चला। वहीं पर ठान लिया मैं भी तुम दोनों की चौकीदारी में जुटी रहूंगी, तुम फर्स्ट नाइट मनाते हो या नहीं। वहीं पर कोकिला जी आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने जब देखा कृष्णा और गोपी को मैं तो हैरान ही रह गई। पर कृष्णा गोपी को समझा रहा था कि ये ओनली स्वागत दिखावट की है और मैं स्टोर रूम में जाकर सो जाऊंगा, हम दोनों फ्रेंड हैं, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर परमिला जी चुप चुप के गोपी और कृष्णा को देख रही होती हैं। वो समझ जाती हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है और चुपके से कृष्णा को देखती हैं। वहीं पर दिखाया जाता है सोने के लिए वहां से निकल पड़ता है और उससे पहले कुछ अलमारी में से पिल्लो लेता है। वहीं पर 2-3 तकिए लेकर गेट को बंद कर देता है। इतने में ही पीछे छुपी हुई होती हैं परमिला जी जो कि कृष्णा देख नहीं पाता है और परमिला जी कृष्णा को देख लेती हैं और काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं। अपने बेटे को सुहागरात के दिन बाहर सोते हुए देखकर का माइंड ही खराब हो जाता है। वहीं पर अब बताओ कृष्णा ये क्या है, मुझे तुमसे कुछ उम्मीदें हैं और गोपी बहू से भी। वहीं पर कृष्णा कुछ नहीं कहता।
परमिला जी कहती हैं जब तो तुम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानते ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा इस शादी में तुम दोनों को रहने से। वहीं पर उर्मिला जी कहती हैं प्लीज़ ऐसा मत कहिए। वहीं पर उर्मी जी कहती हैं क्यों ना कहूँ, मैं भी कृष्णा को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वहीं पर गोपी कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि सारी गलती उसी की होती है तो वो क्या कहे। वहीं पर दिखाया जाता है कृष्णा की मम्मी इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुम्हारी माँ ने और तुमने मिलकर मेरे बेटे को फंसाया और शादी के इस जाल में उसको फंसा के छोड़ दिया। वहीं पर इतने में कोकिला जी को दिखाया जाता है जो कि कोकिला जी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रही हैं। और वहीं पर की मम्मी कहती हैं तुम बहुत भोले हो, भोले लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है, इन दोनों ने तुम्हें फंसाया है। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं ऐसा जो आप सोच रही हैं बिल्कुल गलत सोच रही हैं। वहीं पर गोपी और कृष्णा की शादी जिन हालातों में हुई आप नहीं जानती हैं। ने उसे जब पत्नी के रूप में स्वीकार किया था जब वो जिंदा लाश थी, वहीं पर मैंने सोच लिया था कि जो इंसान उसे एक लाश के रूप में स्वीकार कर सकता है तो अपनी जीती जागती पत्नी के रूप में कितना प्यार करेगा। मैंने गोपी के लिए इसलिए कृष्णा को चुना है। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कृष्णा और गोपी का रिश्ता आगे बढ़े। आपकी जो हमारे लोगों के लिए भावना है मुझे नहीं लगता वो ठीक है, इसलिए आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। कोकिला जी कहती हैं कृष्णा गोपी के पति हैं हम जानते हैं, पर ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को मानना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती इस रिश्ते को थोपेंगे, जब उसी रिश्ते को प्यार से निभाया जाए तो वो रिश्ता फल फूल कर आगे तक जाता है। परमिला जी को कोकिला की बात अच्छी लगती है। वहीं पर दिखाया जाता है परमिला जी कहती हैं कोकिला जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरी सारी बात समझ में आ गई। वहीं पर कृष्णा भी कोकिला जी की बातों से एग्री करते हैं। मोना भी परमिला जी से गोपी जी के लिए कुछ टाइम मांगती हैं। वहीं पे सारे लोग फोर्स करते हैं उन्हें। वहीं पर दिखाया जाता है परमिला जी सब लोग के फोर्स करने के कारण वो मान जाती हैं और कहती कोकिला जी परमिला जी का शुक्रिया अदा करती हैं गोपी को मौका देने के लिए। कोकिला जी कहती हैं गोपी को बस ये जब तक मौका है, जब तक गोपी यहाँ पे रह रही है, जब गोपी हमारे घर जाएगी तब उसे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ये अच्छी तरह से सुन लो। वहीं पर गोपी एग्री करती है उस वास्ते और कहती है जैसा आप कहें माँ जी। वहीं पर पैर छूने लग जाती है। इतने में ही परमिला जी कहती हैं हमारे घर में लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं। और गोपी पैर छूने का महत्व समझाते हुए परमिला जी को कहती है हम बड़ों का पैर इसलिए छूते हैं क्योंकि हम भगवान के समान मानते हैं माता पिता को। वहीं पर गोपी कहती है माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। वहीं पर परमिला जी गोपी को आशीर्वाद देती हैं। वहीं पर दिखाया जाता है कोकिला जी भगवान को शुक्रिया अदा करती हैं। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।